Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about subject-verb agreement. आज हम सीखेंगे subject और verb का agreement करना, right? So let's get started. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो subject है, it could be a person, place, thing, idea. ठीक है, about which we are talking in the sentence. A verb is used to describe an action, state or occurrence. हमें सीखना है यहाँ पर कि subject क्या होता है. Subject means a name of a person, place, animal, thing. Nouns और pronouns दोनों ही subject हो सकते हैं जो कि कोई action कर रहे हैं, और verb कोई भी action जो हम करते हैं, जैसे कि लिखना, reading, writing, singing, ये सारे हमारे verbs हो गए. ठीक है. Every sentence has subject and suitable verb. Subjects and verbs must agree with one another in number. This is called subject-verb agreement. You can write down this definition in your notebook if you want to. They are washing the dishes in the kitchen. आपको पता है कि जो दिया है वो क्या है, singular, लेकिन इसके साथ जो verb लगी है वो है plural, that is are. The girls likes, और यहाँ पे girls क्या है, plural, लेकिन likes जो है वो होती है singular verb. मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे. आपको ये तो पता है कि is जो होता है वो singular subject के साथ लगता है, ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी subject आपका plural होता है ना, when subject is plural, we don't put s or es with the verb. We don't put s or es with verb. इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे गर्ल्स जो कि प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ s और es का यूज नहीं करेंगे. Now, if two singular nouns are joined by and refer to the same person, then the verb remains singular. My mentor and friend is Priya. तो हम यहाँ देखेंगे कि जो mentor भी एक ही person है और friend भी एक ही person है. तो बेसिकली मैं यहाँ पर प्रिया की ही बात कर रही हूँ. मैं यहाँ पर प्रिया की बात कैसे कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रिया है ना वो मेरी mentor भी है और मेरी दोस्त भी है, लेकिन है तो एक ही person. That's why मैं यहाँ पर प्रिया लगाऊंगी और verb यूज करूंगी is. Both referring to Priya. Okay. If two singular nouns joined by and express one idea, the verb remains singular. Bread खाने की चीज होती है, butter खाने की चीज होता है, और ये दोनों किससे joined है, and से. लेकिन आपको पता है कि bread and butter collectively एक breakfast collectively होता है. So that's why the right answer is, यहाँ पर is लगेगा, क्यों? क्योंकि ये singular ही कहलाया जाएगा. ठीक है. If the singular subjects are preceded by each, every, अगर आप देखेंगे each, every, no one, everyone, इस तरीके के अगर आप words देखेंगे तो भी हमेशा जो आपकी verb होगी ना वो singular होगी. That's my third point. When two or more singular subjects are joined by and, उस केस में मेरी जो verb हो जाएगी वो हो जाएगी plural, क्योंकि राम एक नाउन है, सीता एक नाउन है. जब मैंने इन दोनों नाउन्स को कंबाइंड करा एंड से, तो ये मेरा ना कंपाउंड नाउन बन गया. और कंपाउंड नाउन अगर उसमें एंड होता है तो हमेशा वो प्लूरल वर्ब का यूज करेगा. ठीक है, तो आर का यूज होगा. ऑलराइट. When the singular subjects are joined by either or, neither nor, तो उस केस में भी आपकी जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर होगी. क्यों? क्योंकि हम एक नाउन की बात कर रहे हैं. नाइदर रवि, ना तो रवि ना ही सीमा, कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो मतलब इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो इनमें से मतलब कि एक की बात हो रही है, ना तो ये ना तो ये. आइदर श्याम और शिनी has broken. Either or में भी या तो इसने या तो इसने. So हम we are talking about one person at the time. तो इस केस में हम लगाएंगे singular verb. When a single noun is combined to a second noun using with or as well as, उस केस में आप यूज करोगे singular noun का. The teacher with all the children was present, and then
अगर आप देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप की बात करेंगे, तो उस केस में भी आप सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि हर्ड, हर्ड क्या होता है? एक ग्रुप जिसमें काफी सारी शीप आ जाएंगी, लेकिन ग्रुप तो एक ही है, तो कलेक्टिवली वो सिंगुलर है, कलेक्टिवली सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। Alright, now let's do some questions. Use is or are to complete each sentences. It dash raining today. It के साथ हमेशा is लगेगा. The birds, plural है तो are. The old man, fit and strong. The old man is. We are. Mrs. Shah is. The girl is. Which word in the brackets is correct? Draw a line under it. Every girl in our class has, क्योंकि हमें पता है every लगेगा तो singular verb use होंगे, ठीक है? All the boys, all मतलब सब collectively, तो मतलब play, क्योंकि plural है और plural verb में s और es नहीं लगता. विनीता, हम यहाँ पे सिर्फ विनीता की बात कर रहे हैं, so is. These children, plural है तो are. Okay, question number 5 and 6. This is something that you have to do it by yourself. Alright, now moving to this question. Rewrite each sentence correctly. The boys was playing soccer. So अगर आप यहाँ पर देखेंगे the boys, because ये boys है, plural है, तो boys were playing soccer. सॉकर एक तरीके की गेम होती है, ठीक है? Some children was, नहीं, some children were. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको verb करेक्ट करके बताऊंगी with the reason. The dog, one dog की बात कर रहे हैं, तो dog was. All right, question number 4 and question number 5 are something that you have to do it by yourself. All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.